हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विगर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स। मैं हूं टिप्सी वेक्टर, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर। आज की वीडियो स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोगों को हैप्पी विंटर्स, सबको, इवन आपको विंटर स्टार्ट हो चुकी है और आज की वीडियो स्पेसिफिकली ऑन विंटर्स, डाइट, एक्सरसाइजेज, विंटर वेट लॉस, इन सब इश्यूज को लेके हम एड्रेस करेंगे। तो सबसे बड़ा एड्रेसिंग पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि जो लोग बोलते हैं कि विंटर्स आ गई है और वेट लॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। विंटर्स आ गई, ये हमारी विंटर लुक है, ये हमारी समर लुक है, समर्स तक हम ठीक हो जाएंगे, विंटर्स में हम थोड़ा पाइल ऑन करते हैं और क्योंकि विंटर्स में हम वेट लूज करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए, तो हम इन मिथ्स को बस्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अंडरलाइंड फैक्ट जो अपनी बॉडी के बारे में समझने की चीज है कि विंटर्स है तो विंटर्स को प्लीज, इतने अच्छे मौसम को आप कल्प्रिट मत बनाओ। विंटर्स इज अ वेरी गुड सीजन और सबसे बड़ी पॉइंट, आपकी बॉडी के लिए विंटर्स बहुत ही अच्छा है। क्यों? विंटर्स में ठंड है, बाहर ठंडा मौसम है, आपकी बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो कि मेंटेन रहना चाहिए ताकि आपका इंटरनल सिस्टम, आपके सारे ऑर्गन्स अच्छे चलते रहें। उसकी मेंटेनेंस के लिए आप सोचो, समर्स में वो मेंटेन रहता है, स्वेटिंग होती है, सब कुछ होता है। विंटर्स में उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि अंदर थोड़ा हीट अप रहे। आपको एक्स्ट्रा कपड़े पहनने पड़ते हैं, आपको हीटर्स ऑन करने पड़ते हैं, ब्लोअर चलाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, नहीं तो हाइपोथर्मिया हो सकता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, आप बीमार पड़ सकते हो। तो इस चीज में आप तो बाहर से एफर्ट लगा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, सेक दे रहे हो, बॉडी को खाना दे रहे हो, लेकिन अंदर से सोचो कि आपकी नेचुरल मशीनरी जो है वो कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है इसको मेंटेन करने के लिए। तो जब वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगी, अगेन मैं मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत समझा चुकी हूँ, जब उसने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है तो ऑब्वियसली उसको अपना मेटाबॉलिज्म, अपना काम, अपने मशीनरी को फास्ट करना पड़ेगा और यही हमें चाहिए होता है टू मेंटेन अ हेल्दी वेट, फॉर वेट लॉस, फॉर फैट लॉस, या आपको फिट रखने के लिए कि आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव्ड हो। विंटर्स में आपकी बॉडी नेचुरली आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करती है। तो विंटर्स एक ऐसा सीजन है जो कि फैट लॉस, वेट लॉस करने के लिए द बेस्ट सीजन है। ऐसा नहीं है कि आप ये सब दिमाग से निकाल दो पहली चीज। तो सबसे पहली चीज ये मिस्टेक करते हो आप, सोचना कि विंटर्स में ज्यादा एफर्ट मत डालो क्योंकि वेट पाइल ऑन होना है। विंटर्स में एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। जो मेन कल्प्रिट है विंटर्स में वो आपका दिमाग है। क्यों? क्योंकि आपका रजाई में से, ब्लैंकेट्स में से निकलने का मन नहीं करता, आपका जिम जाने का मन नहीं करता, आप लेजी फील करते हो और उस चक्कर में आप क्या कर रहे हो कि बॉडी को अंदर से जो एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि आपकी बॉडी अंदर से हीटेड अप रहे और आपको ठंड ना पकड़े। तो उस सब के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, आप उसको कोई एड नहीं दे रहे, आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, उल्टा आप उससे उसका काम छीन रहे हो रेस्ट में जाके। विंटर्स में एक एक्स्ट्रा एफर्ट हमेशा लगाओ। बॉडी ऑलरेडी अपना काम बहुत स्पीड से कर रही है जो समर्स में हमें उससे कराना पड़ता है, और विंटर्स में वो ऑलरेडी कर रही है। तो विंटर्स में आपका काम क्या है? सिर्फ उसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ी सी वॉक, थोड़ी एक्सरसाइज, ये आपने जरूर करनी है। तो पहली चीज दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दो कि विंटर्स इज अ बैड सीजन टू लूज वेट। विंटर्स इज द बेस्ट सीजन टू लूज वेट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना पड़ेगा बॉडी को हीट प्रोड्यूस करने के लिए। पहली चीज। अभी हम आते हैं डाइट पे कि डाइट्स में आप मिस्टेक्स क्या करते हो। विंटर्स में एक्स्ट्रा क्यों खाया जाता है? वही क्योंकि बॉडी ज्यादा काम कर रही है, उसको ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है। हीट लेने के लिए कभी आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, बॉडी को ही अंदर से ज्यादा काम करने दो, थोड़े थोड़े बर्स्ट में खाना देते रहो, वो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करती रहेगी। अभी डाइट को लेके सबसे पहली चीज क्या है कि आपको कितनी भूख लगनी है और आपने कितना खाना है। आपको कैसे पता कि आपने कितना खाना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हम करते हैं कि हमारा वेट लूज नहीं होता, ये सब बोलते हैं नेचुरली, आम जिंदगी में सब बोलते हैं, हमें पता है वेट लूज कैसे होना है पर हम कर नहीं पाते। वॉकिंग रनिंग कर रहे हैं लेकिन समहाउ डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे, कंट्रोल भी कर रहे हैं, खा लेते हैं बीच में। तो ये सारी चीजें एक साइड रख के साइंटिफिकली चलो। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए आपने खाना किस तरीके से खाना है। वर्क ऑन योर स्पीड, स्पीड को ध्यान में रखते हुए खाना खाना है। जो पुराने लोग बोलते थे स्लो च्यू करो अपना फूड, धीरे धीरे खाओ। जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि जब खाना खाते हो हर बाइट को लास्ट तक च्यू करना है, उसके साथ वेजिटेबल, दाल, सैलेड जो भी आप ले रहे हो उसको अच्छे से च्यू करना है। साइंटिफिक रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है आपके स्टमक से आपके ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए कि आपका टमी फुल हो चुका है, अभी खाना खाना छोड़ दो। आपको कौन सिग्नल दे रहा है कि खाना खाना? आपका स्टमक, आपको लग रहा है पेट भूखा हो गया,
सिग्नल कहाँ से आ रहा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कौन बना रहा है, ब्रेन। तो आपको ब्रेन सिग्नल देता है कि नाउ यू आर हंग्री, यू शुड ईट फूड। तो सिग्नल कौन दे रहा है उसको, स्टमक दे रहा है। और स्टमक और ब्रेन का सिग्नल बहुत वीक है। जब स्टमक फुल होता है उससे 10 से 15 मिनट के बीच में वो ब्रेन को ये सिग्नल दे पाता है कि आई एम ऑलरेडी फुल, स्टॉप ईटिंग। तब तक हमें पता ही नहीं होता और हम ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। और ओवर ईटिंग करने के भी 10 मिनट बाद हम बोलते हैं ओहो अभी उठा नहीं जा रहा, अभी बहुत ज्यादा खा लिया। वो फीलिंग 10 मिनट बाद क्यों आ रही है, वो खाते खाते आए तो वही छोड़ दोगे खाना। ये चीज इंडिकेशन है कि आपके स्टमक और आपके ब्रेन का सिग्नल वीक है। इस चीज को समझ जाओगे तो स्लो ईटिंग का प्रोसेस आपको समझ में आएगा। आपने इतना आराम से स्लो च्यू करके खाना है कि बाय द टाइम यू फिनिश ऑफ योर लास्ट बाइट, लास्ट की आप अपनी बुर्की जब तक खत्म करते हो तब तक आपके स्टमक से आपके ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंच जाए कि आपको और कितना खाना चाहिए। यू विल रियलाइज कि आप बहुत माइंडफुल ईटिंग करनी स्टार्ट कर दोगे अगर आप ये छोटी सी ट्रिक दिमाग में रखते हो। तो सबसे पहली चीज थी आपकी ईटिंग स्पीड। अभी सेकंड चीज मैं किन लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ, जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत कम खा रहा हूँ। बार बार मैं ये समझा रही हूँ कम खाने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा या किसी और तरीके से खाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। रीजन बिंग, साइंटिफिक लॉजिक क्या है। आप बोलते हो कि मैं तो इतना कम खा रहा हूँ, सर्दी है वैसे ही वेट पुट ऑन होता है तो मैंने तो खाना 2 टाइम ही कर दिया या 1 टाइम ही कर दिया, उससे क्या हो रहा है। मान लो आपकी नॉर्मल मेंटेनेंस कैलोरीज जो हैं आपके बीएमआर के अकॉर्डिंग 3000 कैलोरीज हैं, जितनी आपको खानी ही पड़ेंगी टू मेंटेन योर वेट, या टू लूज वेट आप 500 कैलोरीज कम खा लोगे। लेकिन आप करते क्या हो, आप वो 2500 या 3000 कैलोरीज जो आपने एक दिन में खानी है वो आप 2 मील्स में डिवाइड कर लेते हो। अनकॉन्शियसली होता क्या है, आपको कैलोरी काउंट नहीं करना आता, आपको नहीं पता कि कितनी कैलोरीज खा ली, लीव असाइड, सब कुछ छोड़ दो एक तरफ से। सिर्फ ये चीज समझो कि आपको बहुत भूख लगेगी, आप बहुत खाओगे और उस चक्कर में आप एक्स्ट्रा खाओगे। फिर उसके बाद आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन का गैप दे दोगे और उस गैप में आपको फिर से भूख लगेगी, भूख फील होना और बहुत ज्यादा भूख लगना, उस चक्कर में आप फिर से बहुत ज्यादा खाओगे। इसके साथ क्या होता है कि आप वो थोड़ा खाने के चक्कर में उल्टा डबल खा जाते हो जब आप बहुत ज्यादा गैप देके खाते हो। जबकि उसी 3000 कैलोरीज में से अगर मैं छोटे छोटे बर्स्ट में, अगर आप नॉर्मल जिंदगी में ऐसा करो कि आपने अभी कुछ खा लिया, एक पराठा खा लिया, आफ्टर 1.5 आवर आपने थोड़ा सा फ्रूट्स खा लिया, आफ्टर 1.5 आवर आपने कॉफी पी ली, चाय पी ली, उसके साथ कुछ खा लिया, फिर 1.5-2 घंटे में आपने फिर कुछ खा लिया। आप बोलोगे कि मैं 5-6 बार दिन में खा चुका हूं लेकिन वेट पुट ऑन नहीं हो रहा। रीजन बीइंग कि आपको एकदम से 1.5-2 घंटे में आपका पहला डाइजेशन प्रोसेस ही पूरा नहीं हो रहा, आपने और खाना दिया है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन वो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाते जा रहे हो। उससे आपका मेटाबॉलिज्म तो फास्ट हो ही रहा है, आपका कैलोरी काउंट भी लेस रहेगा अनकॉन्शियसली, चाहे आपको काउंट करना आता है या नहीं, लेकिन आपकी कैलोरीज थोड़ी डाउन साइड में रहेंगी क्योंकि आप बहुत भर के नहीं खा पाओगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपने एक मील लिया हुआ है। तो हमेशा प्रेफर करो कि अपने फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में फाइबर, प्रोटीन, अच्छे वाले कार्ब्स, अच्छा वाला प्रोटीन, ये सारा इंक्लूड करके एक दिन की डाइट में वो सारा रखो। ये बहुत बड़ा ट्रिक है, विंटर्स क्या समर्स क्या, ये हर जगह आपका काम आएगा। उसके बाद की चीज लिक्विड्स। अभी लिक्विड्स को एड्रेस करते हैं तो हम बोलते हैं रिमेन हाइड्रेटेड, रिमेन हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन का मतलब होता है सबसे अच्छा, सुंदर, फर्स्ट क्लास जो लिक्विड आपकी बॉडी के लिए है दैट इज वाटर ओनली। पानी बहुत अच्छा ड्रिंक है, नींबू निचोड़ लो, नेचुरल पानी पियो। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है अब इसमें, आप बहुत ज्यादा साइकिलिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हो, बहुत वर्कआउट कर रहे हो, घर से बाहर आप 3-3, 4-4 घंटे के लिए आउट हो वर्क रिलेटेड या किसी भी रीजन से, उसमें क्या होता है आपने खाना ढंग से खाया नहीं हुआ, थोड़ी देर काम करने के बाद आपको एकदम से बहुत भूख लगती है, आप किसी जूस बार पे रुकते हो, आप जूस पीते हो। इन बिटवीन ये कभी कभार के लिए बहुत अच्छा है, इट्स बेटर टू हैव फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ जूस, जब तक आपके दांत जवाब नहीं देते। जूस पीना कभी कभी कोई नुकसान नहीं देता, लेकिन कई लोगों का ये रूटीन बन जाता है कि हम हाइड्रेटेड रह रहे हैं, हम तो जूसेस बहुत पी रहे हैं लेकिन हमारा वेट गेन हो रहा है। इसमें क्या है, आप एक डाइट को प्लान्ड तरीके से ना फॉलो करके अगर वेट लॉस के लिए किसी पर्टिकुलर स्मूदीज पे, जूसीज पे, क्रशीज पे, ये बना लो, इसको पीस के ये बना लो, लिक्विड 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 डाइट ले रहे हो, तो उसका इफेक्ट क्या है, आपको एकदम से भूख क्यों लगी, आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल डाउन आ गया। जूसीज, स्मूदीज ये क्या करते हैं, आपको एकदम पीते ही बड़ा मजा, आनंद आ जाता है कि अभी आई एम फुल, मेरे में एनर्जी आ गई। एनर्जी मीन्स आप में ग्लूकोज का लेवल, ब्लड ग्लूकोज का लेवल एकदम से इंक्रीज हो गया। ब्लड ग्लूकोज का लेवल आप सोचो कि भूखे रह के एकदम से फॉल हुआ था,
एकदम जूस पीने से वो एकदम से इंक्रीज हो गया। अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो आपका जो ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो जितनी जल्दी इंक्रीज होगा उतनी जल्दी ड्रॉप होगा। आपको बार बार भूख लगेगी, आप बार बार भूख लगने के चक्कर में आप में शुगर क्रेविंग, जूसेस की क्रेविंग बढ़ेगी, आप इसको और ज्यादा इंक्रीज करोगे और अल्टीमेटली जो एक्सेस है ये वो फैट के फॉर्म में स्टोर होता रहेगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाएगा, जो डायबिटीज वालों के लिए, प्री डायबिटीज वालों के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। उनको जूसेस पे नहीं, उनको फ्रूट्स पे ही रहना चाहिए। तो स्मूदीज, जूसेस, इन सब से अभी बचो। जब उम्र आएगी तब एक रूटीन में, वो भी कैलोरीज काउंट करके, न्यूट्रिशनल वैल्यू काउंट करके आप लेना स्टार्ट करो। जब तक आपकी उम्र चबाने की, खाने की है, मेक द मैक्सिमम एफर्ट कि आप हर चीज को च्यू करो और खाओ। इससे आपका वेट बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। और हाइड्रेशन के नाम पे विदाउट सोडा वाली ड्रिंक्स, जो कार्बोनेटेड ना हो, जो पैक्ड ना हो, जिसमें एडेड शुगर ना हो, पानी सबसे अच्छी चीज है। पानी में नींबू डालो, पियो। सर्दी है, ल्यूकवार्म पानी में नींबू डालो, हल्का सा हनी डालो, पियो। कोकोनट वाटर पियो। ये चीजें आपको नेचुरल हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी। आपको बहुत ज्यादा जूसीज या स्मूदीज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अभी एक और चीज, चॉइस ऑफ कैलोरीज, जिसको मैं एड्रेस करती हूँ बार बार। आप क्या खा रहे हो, किस तरह से खा रहे हो। आप प्रोटीन, कई लोग बोलते हैं हम बहुत प्रोटीन डाइट पे हैं, हम बॉडी बिल्डिंग पे हैं तो प्रोटीन डाइट पे हैं, प्रोटीन खा रहे हो, लेकिन मसल नहीं बन रहा है फिर भी। ठीक है, आपने कार्ब जीरो कर दिया डाइट में से, आपने फैट्स जीरो कर दी डाइट में से कि मैं तो प्रोटीन डाइट पे हूँ बिकॉज आई हैव टू लूज वेट, आई हैव टू गेन मसल, या मुझे एकदम वेट क्रैश करना है। दैट इज द मोस्ट अनहेल्दीएस्ट वे। रीजन बीइंग, आपकी बॉडी में एक सिस्टम बना है, एक दिन में आपकी बॉडी के अंदर उसको नेचुरली फिट और मेंटेन रखने के लिए फैट को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स, कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के जूसेस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स, ये सारे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में सिक्रीट होने चाहिए। जैसे ही आप कार्ब्स को अपनी डाइट में से अबॉलिश कर देते हो, आप ये सोचो ब्रेन से आपकी पूरी बॉडी चल रही है, सारे बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ हार्मोनियस वे में काम कर रहे हैं, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, डे टू डे लाइफ के काम कर पा रहे हो। आप कार्ब्स को बिल्कुल निकाल दोगे तो बहुत कम ग्लूकोज लेवल बचेगा और आपके ब्रेन सेल्स का मेन डाइट क्या है, ग्लूकोज ओनली। और वो कार्ब हमें उतना सा चाहिए होता है डेली इनटेक में कि आपके ब्रेन सेल्स काम करते रहे, आपको हेडेक्स ना हो, आपको एनर्जी डेफिशिएंसी ना हो, बिकॉज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्लूकोज। इसी के साथ प्रोटीन रिच डाइट, आप जब भी हाई प्रोटीन डाइट पे हो, एक मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, बहुत लोगों ने फील किया होगा, जो बहुत ज्यादा प्रोटीन लेते रहते हैं, उसमें स्मेली स्टूल्स या प्रोटीन फार्ट्स जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाती है आपकी, उसमें वो बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। रीजन बीइंग, आप हाई प्रोटीन पे हो लेकिन आप उसके साथ फाइबर के इंटेक प्रॉपर नहीं रख रहे, आप उसके साथ नेचुरल फ्रूट्स का इंटेक प्रॉपर नहीं रख रहे, प्रोटीन की ओवरडोज हो रही है जो कि प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। तो अपनी डाइट को हमेशा प्लान्ड तरीके से रखो। प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट पे हो तो उसके साथ उतना ही कार्ब भी जरूरी है, उसके साथ फैट्स भी जरूरी हैं और उसके साथ फाइबर भी जरूरी है, ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो सके। आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल है, जो मेजोरिटी हम मिस कर जाते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन, मिनरल्स, बहुत कुछ आता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। ब्लड में आपका सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अंदर जाके ब्लड में सर्कुलेट होके हर ऑर्गन, हर सेल तक पहुंच सके, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप कैलोरीज कौन सी चूज कर रहे हो। हेल्दी और अनहेल्दी कैलोरीज में फर्क है। आपकी एक 200 कैलोरीज की एक प्रोटीन बार होगी, 200 कैलोरीज का एक सैलेड प्लेटर होगा, दोनों की कैलोरीज डिफरेंट है, दोनों में 200 कैलोरीज हैं, लेकिन इसमें से, इस प्रोटीन बार में से अंदर जाके कौन से न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, किस ऑर्गन तक पहुंचेंगे जिस ऑर्गन की वो रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ 200 कैलोरीज का एक सैलेड प्लेटर है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो एब्जॉर्ब होंगे ब्लड से, जो हर जगह पहुंचेंगे, और वो फाइबर कितना एड करेगा डाइजेशन में, आपके गट के जो बैक्टीरियाज हैं, आपकी गट की जो फ्लोरा फौना है उसको कितना सुंदर मेंटेन रखेगा। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। खाली एक ही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पे एम्फेसाइज करके उसी की डाइट लेते रहने से आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपकी इसोफेगस है, आपका स्टमक है, लीकी गट हम बोलते हैं, आपका जो अंदर के फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं वो कई चीजों से मर जाते हैं, कईयों से वो मेंटेन्ड नहीं रहते। तो सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ कैलोरी काउंट नहीं करनी गूगल करके कि आज मैंने एक बर्गर खाया, कितनी कैलोरीज हुई, 500 कैलोरीज, ओके अभी मैं 500 कैलोरी का पराठा नहीं खाऊंगा। रॉन्ग। बर्गर की कैलोरीज 500 और 2 पराठों की 500 कैलोरीज में फर्क है। पनीर का पराठा खा रहे हो, प्रोटीन भी खा रहे हो, कार्ब भी खा रहे हो, अंदर जाके वो एब्जॉर्ब होगा। दैट इज नॉट डूइंग दैट मच हार्म। बर्गर खा रहे हो, डेली इंटेक, ऑल्टरनेट डे इंटेक ले रहे हो, 500 ही कैलोरीज हैं। तो इसलिए ये गूगल कर करके उसको कैलोरीज को काउंट करना बंद करो, थॉटफुल ईटिंग रखो और अपने होम कुक्ड फूड पे ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज करो।
ये हमारी नेक्स्ट मिस्टेक थी। उसके आगे की जो हाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक्स हैं, एक तो नैप्स लेना। विंटर सीजन में स्पेसिफिकली क्या होता है कि आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रंच या किसी भी दिन के मील के बाद चादर तानो, सो जाओ, धूप में लेट जाओ, लेटना। खाने के एकदम बाद नैप्स लेना। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपके खाने के आगे पीछे नैपिंग टाइम नहीं होना चाहिए, आपके डिनर के बाद एकदम सोने का टाइम नहीं होना चाहिए। लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ, एक नॉर्मल इंसान समझ सकता है ये चीज कि अगर मैं खड़ी हूँ तो मैं ग्रेविटी के साथ खड़ी हूँ, मेरे को ग्रेविटी ने पुल किया हुआ है अपनी तरफ, तभी मैं खड़ी हूँ, मैं हवा में नहीं उड़ रही। मेरा सारा सिस्टम मुंह से खाना जाएगा पूरा डाउनवर्ड चल रहा है, जिसमें ग्रेविटी का पुल भी एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी उसको हेल्प कर रही है, जमीन की पावर है जो उसको हेल्प कर रही है नीचे तक आने में, डाइजेस्ट होने में, बॉडी के अंदर नीचे तक आने में। अगर खाना खाते मैं लेट जाऊंगी, सबसे पहले इस पोजीशन में आपने ग्रेविटी छीन ली, आधी ही रह गई वो, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पुल नहीं रहा। लेट के पोजीशन में जो यहाँ से खाना स्मूथली नीचे तक जा रहा है, धीरे धीरे चर्न होके, डाइजेस्ट होके, एंजाइम्स मिक्स होके आराम से नीचे जा रहा है, उसका फ्लो रुक गया। फ्लो रुकने के साथ क्या हुआ कि डाइजेशन डिले हो गई, डाइजेशन डिले होगी, एब्जॉर्प्शन डिले होगी, उन न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, जिससे कि आप अनहेल्दी हो जाओगे। एक नैपिंग। दूसरी चीज, स्पेसिफिकली जो लोग स्मोक करते हैं या ड्रिंक्स लेते हैं, वो इमीडिएटली आफ्टर मील्स अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लंग्स के साथ, किडनीज के साथ वो बहुत बड़ा डिजास्टर कर रहे हैं, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। आपने कैसे भी न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, कितने भी हेल्दी प्रोटीन खाया है, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। खाने के साथ कई लोगों को चाय की आदत होती है, चाय कॉफी वैसे ही नाम बदनाम है, चाय कॉफी बुरी चीजें नहीं है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, कैफीन है, कुछ ना कुछ उसमें भी है जो हम पीते हैं, लेकिन उसको पीने का तरीका गलत है। खाने के एकदम बाद चाय पी लोगे, आपने प्रॉपर प्रोटीन मील लिया है, मान लो प्रोटीन मील के साथ आपने चाहे पनीर के पराठे खाए हैं, आलू के पराठे खा लिए, कार्ब मील ले लिया, उसके एकदम साथ में या बाद में आपने चाय पी ली। चाय क्या करती है, सिर्फ प्रोटीन के एग्जांपल ले तो अंदर प्रोटीन जैसे ही गया आपने साथ साथ चाय पी, प्रोटीन को हार्डन कर देगी। हार्ड होने से उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन डिले हो जाएगी और कई बार होती ही नहीं, वो फ्लश आउट हो जाता है। तो अब जो भी न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो, मेक श्योर कि वो ऐसे ही अंदर जाके ऐसे ही फ्लश आउट नहीं हो रहे, वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो रहे हैं। उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए ये प्रैक्टिसेस आपने ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू थिंक अबाउट लूजिंग वेट, मेंटेनिंग वेट, बीइंग फिट, सीजन को, खाने को, अपनी बॉडी को, अपने जीन्स को, इन सब चीजों को दोष देना बंद करके अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करो, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करो, उसमें छोटी छोटी ये चेंजेस लाके देखो। आपको ज्यादा कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग मूव करके देखो और खाना नेचुरली होम कुक्ड खाओ। विंटर्स बेस्ट सीजन है आपकी कोई भी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस सीजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।